त्रिकोणमितीय सारणी कैसे निकालते? देखिए त्रिकोणमितीय सारणी है जो बहुत ही आप लोग को आसान ट्रिक से मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले ट्रिक क्या है, जैसे में आप काउंटिंग का स्टार्ट करते हैं तो काउंटिंग कितना से स्टार्ट होता है, तो काउंटिंग 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे भाई, यहाँ पर लिखेंगे 0 1 2 3 4, ठीक है। तो इसमें हाईएस्ट कितना गया बाबू, तो हाईएस्ट यहाँ पर 4 आया। तो सभी से क्या करना, 4 में डिवाइड कर देना, यानी कहता 4 से सभी में डिवाइड कर देना, डिवाइड मतलब भाग कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर सभी में क्या करेंगे, 4 से हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। बहुत ही आसान ट्रिक से, इसका रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्या कर देना है, 4 से यानी 4 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। और डिवाइड करने के बाद क्या करना है, सभी पर रूट चढ़ा देना है। क्या कर देना है, रूट चढ़ाना है। तो रूट देखिए चढ़ाते हैं, देखिए इस पर हम क्या करते हैं, रूट चढ़ा दिए, 1/4 पर रूट चढ़ा दिए, 1/4 पर रूट चढ़ा, 2/4 पर रूट चढ़ा दिए, और 3/4 पर रूट चढ़ा दिए, और 4/4 पर रूट चढ़ा दिए। रूट चढ़ाने बाद क्या करना है, सबसे पहले इसको डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो डिवाइड कर देना है, और डिवाइड करने के बाद जो भी आएगा ना उसका वर्गमूल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 0 से हम 4 में 0 से क्या करते हैं, भाग देते हैं। आप लोग को सभी को पता होगा कि 0 में यानी करना 4 से 0 में डिवाइड देगा या फिर गुना करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, तो क्या मान उसका क्या होता है, 0 होता है। तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ही 0 से 4 में हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पर मान कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो देखिए 0 का हम लोग क्या करेंगे, वर्गमूल करेंगे। तो 0 का वर्गमूल क्या होता है, तो 0 होता है, ठीक है। उसके बाद अगला में देखना है 1/4 है, ठीक है। तो 1 यानी 1 से 4 में क्या करना है, डिवाइड करना है, यानी भाग देना है। तो ये तो कटेगा नहीं, डायरेक्ट सही रहेगा। तो 1 का वर्गमूल आप लोग जानते हैं कि 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1 ही होता है। और √4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। तो बटे यहाँ पर क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। उसके बाद अगला में क्या करना है, इसको डिवाइड देना। तो देखिए इसको काटेंगे, क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। 1 के वर्गमूल क्या होता है, 1 ही होता है। और √2 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, तो इसलिए क्या करते हैं, √2 लिख लिए यहाँ पर। अगला क्या है, 3/4 है। तो 3 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, और बटे यहाँ पर 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। तो यहाँ बटे में 2 लिख दिए। इसको काट दिए, कट गया भाई, तो कट गया। यहाँ पर 1 बच गया। 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1 होता है। ये आपको क्या किया, मैंने साइन थीटा का मान निकालने के लिए बताया, ठीक है। बहुत ही आसान तरीका से है, आप लोग ध्यान से समझेंगे इस बात को। और अगला क्या करता है, कॉस। तो कॉस तो बहुत ही आसान है भाई। यदि जो आप साइन निकाल लिए तो उसके बाद कॉस निकालना तो आप बहुत आसान होता है। कॉस में क्या होता है कि आप डायरेक्ट पीछे वाले को क्या करेंगे, आगे की ओर कन्वर्ट कर दें। कन्वर्ट कर दें मतलब आगे की ओर ले जाकर लिख देंगे। जैसे में देखिए यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ लास्ट में क्या है, 1 है। तो यहाँ पर cos 0 के मान सामने क्या कर देंगे, 1 लिख देंगे। उसके बाद क्या है, √3/2 है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, √3 और /2। उसके बाद क्या है, 1/2 है, तो 1/√2 है, सॉरी, तो 1/√2 हो गया। उसके बाद 1/2 है, तो 1/2 हो गया। यहाँ पर 0 है तो 0 हो गया, ठीक है। अब देखिए tan को निकालने के लिए क्या करना है, तो देखिए tan को निकालने के लिए क्या करना, तो यहाँ से यानी आप जानते होंगे, क्या जानते हैं आप, एक सूत्र जानते हैं कि साइन थीटा और बटे क्या होता है, कॉस थीटा बराबर इसका मान कितना होता है, यानी साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा होता है। यानी इसको और इसको से जब डिवाइड करेंगे यानी भाग करेंगे, भाग करने पर जो आएगा वो tan का मान हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 से 1 में डिवाइड करते हैं, डिवाइड करना यानी भाग दे रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, तो 0 हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए 1/2 है और √3/2 है, तो 2 से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तब बचा क्या है, तब बचा 1, ऊपर में बचा 1 और बटे में यहाँ पर ही √3, तो √3 हो गया। उसका देखिए √2 से √2 कैंसिल हो गया, बचा यहाँ पर क्या, तो 1 बचा। यहाँ देखिए 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या, तो सिर्फ यहाँ पर √3 बचा। उसके बाद आप जानते हैं कि 0 से 1 में डिवाइड देते हैं तो क्या होता है, अपरिभाषित होती है। इसलिए यहाँ पर इसको क्या लिख देंगे, अपरिभाषित। यहाँ पर लिख सकते हैं अपरिभाषित, क्या लिखेंगे, अपरिभाषित, ठीक है। तो ये अपरिभाषित हो गया। उसके बाद कोट कैसे निकलता है, देखिए कोट निकालने के क्या कैसे निकालते हैं, तो इसको है जो हम लोग पलटते हैं, tan को पलटेंगे तो कोट के मान हो जाएगा, यानी 0 के पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, ठीक है। 1/√3 को पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर √3 हो जाएगा। 1 को पलटेंगे तो 1 ही 1 हो जाएगा। यहाँ √3 है तो इसको √3 को पलटते हैं तो 1/√3 हो जाएगा। यहाँ अपरिभाषित को पलटते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, 0। देखिए अब क्या है, सेक के मान ज्ञात करना। तो सेक के मान ज्ञात करने की क्या, इससे हम बात करेंगे, कॉस से।
सेक के लिए क्या होता है, कॉस से बात करना होता है, क्योंकि आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि साइन कॉस टैन, ठीक है, ये 3 भाई था, तो ये सबसे बड़ा, ये बड़ा भाई है, ठीक है। तो बड़ा भाई कहा कि तुम इन तीनों में किसको पसंद करोगे, तो बड़ा भाई कहा कि हम है जो कौशिक के पसंद करेंगे, क्योंकि हम बड़ा भाई हैं तो हम क्या करेंगे, सबसे बड़ा को पसंद करेंगे भाई। तो इसमें सबसे बड़ा जो रहेगा वो हमारा है, तो यानी इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा है जो कौशिक है, तो इसके साथ क्या हो गया, कौशिक हो गया, कौशिक थीटा। कौश है जो कहा हमसे जो मिले जुले रहेगा, यानी हमसे जो थोड़ा मिलेगा, तो देखिए इसका रूप है जो इसमें मिल रहा है, ये देखिए एस शुरू में है तो इसका एस अंतिम में है, इस सी है जो अंतिम में है तो इस सी है जो शुरू में है, तो यह क्या कौश है जो सेक के साथ मतलब मिला, ठीक है। और टैन है जो कहा हम भी मिलेंगे अपने साथ है, तो यह कोट के साथ मिल गया, ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो इसलिए कह रहे हैं कि सेक के यदि जो मान निकालना रहता है तो कॉस को क्या कर देंगे, पलटेंगे। कॉस को कैसे पलटेंगे, जहाँ यहाँ पर 1 है तो 1 को पलटेंगे क्या होगा, 1 ही 1 होगा। फिर यहाँ पर √3/2 है तो इसको हमको पलटना है तो इसका क्या हो जाएगा, यानी 2/√3 हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि 1/√2 है तो इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ √2 हो जाएगा। 1/2 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ 0 है तो 0 को पलटेंगे तो अपरिभाषित क्या होगा, अपरिभाषित, यहाँ पर लिख देते हैं अपरिभाषित हो गया, ठीक है। और क्या है, कौशिक यहाँ बच गया। तो कौशिक आप तो बताए ना कि कौशिक है जो किससे संबंध है, साइन से संबंध है, तो यानी साइन वाला को क्या कर देंगे, पलटेंगे। तो साइन वाला पलट, यहाँ पर 0 है तो 0 को पलटेंगे तो क्या होगा, अपरिभाषित होगा, ठीक है। उसके बाद 1/2 को पलटेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 2 होगा। 1/√2 को पलटेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ √2 हो जाएगा। उसके बाद √3/2 है तो इसको पलटेंगे तो 2/√3 होगा। और यहाँ पर 1 है तो 1 को पलटेंगे तो 1 ही 1 हो जाएगा।